हेलो डॉक्टर्स, करते हैं एक क्वेश्चन असर्शन और रीजन का। टॉपिक रहेगा फोटोसिंथेसिस। सामने लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन केयरफुली एंड सेलेक्ट द एक्यूरेट आंसर। पहले पढ़ेंगे असर्शन को। कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस एज अ डार्क रिएक्शन इज मिसनोमर। कहने का मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस की जो बायोसिंथेटिक फेज होती है उसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। ये एक मिथ्या है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि बायोसिंथेटिक फेज होती है फोटोसिंथेसिस की, इसका एक नाम है डार्क रिएक्शन। ये एक मिसनोमर ही है। अब रीज़न देखते हैं, क्या ये रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ठीक है, तो रीज़न में लिखा हुआ है बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट बट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स, मतलब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट एटीपी एंड NADPH2 ऑफ लाइट रिएक्शन। रीज़न में ये लिखा हुआ है कि जो फोटोसिंथेसिस की बायोसिंथेटिक फेज होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, बिल्कुल सही, लेकिन वो डायरेक्ट लाइट पर डिपेंड नहीं करती। वो डायरेक्ट लाइट पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन वो लाइट रिएक्शन में बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि एटीपी और NADPH2 उस पर डिपेंड करती है, बिल्कुल सही। डार्क रिएक्शन मतलब बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्ट लाइट पर डिपेंड नहीं कर रही। हो किस पर रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन वो डायरेक्ट लाइट पर डिपेंड नहीं कर रही है। लाइट रिएक्शन में हमें पता है एटीपी और NADPH2 बनते हैं। बनने वाले एटीपी और NADPH2 बायोसिंथेटिक फेज में यूज होते हैं क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज। तो इसका मतलब रीजन जो है वो भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन असर्शन को बिल्कुल सही तरीके से पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया आंसर हमारा? बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसी तरह के और भी क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आऊँगा फिर से। तब तक बने रहें। थैंक यू।